आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। एक्सप्लेन 3 सच डिवाइसेस। तो सवाल यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म या फिर डिवाइसेस को जनरेट कर रखा है जिससे वो डिस्करेज करते हैं, यानी कि जो हमारी सेल्फ पॉलिनेशन होती है उसको वो नहीं होने देते हैं, लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है उसको एनकरेज करते हैं, यानी कि उसको बढ़ावा देते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो मुझे कुछ ऐसी 3 डिवाइसेस या फिर 3 मेथड्स के बारे में ही बताना है जिससे हमारी क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और सेल्फ पॉलिनेशन को एलिमिनेट यानी कि हटाया जा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात मेरी फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? तो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स को बोला जाता है एंजियोस्पर्म्स। हाँ जी, तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसके अंदर सारे वो प्लांट्स आते हैं जो फ्लावर, जिनके पास फ्लावर प्रेजेंट होता है। बात करूँ अगर मैं फ्लावर के बारे में, फ्लावर क्या होता है? तो जो फ्लावर होता है वो हमारी रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है एंजियोस्पर्म्स की। हाँ जी, अब रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब क्या हुआ? यानी कि हमारे जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो जो अपने रिप्रोडक्शन करते हैं वो फ्लावर के थ्रू ही करते हैं। अब ऐसा क्या होता है फ्लावर के अंदर जिससे वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं? तो बता देता हूँ, हमारी जो मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं तो वो कहाँ से बनेंगे? वो रिस्पेक्टिव अपने मेल पार्ट से बनेंगे और फीमेल गैमीट बनेगा हमारे फीमेल पार्ट से। तो जो हमारा रिप्रोडक्टिव यूनिट यानी कि जो फ्लावर होता है उसके पास दोनों ही पार्ट ये हमें देखने को मिलते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, जिससे गैमीट्स बनते हैं, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव यूनिट बोला जाता है। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पे एक और पॉइंट दे रखा है पॉलिनेशन के बारे में, और फिर उसके 2 टाइप हैं, एक क्रॉस और एक सेल्फ। अब पॉलिनेशन क्या होती है? तो पॉलिनेशन के बारे में बात करूँ तो आपको पता ही है, पॉलिनेशन मतलब ये टर्म आई है पोलन से। पोलन क्या होते हैं? हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके जो मेल के गैमीटोफाइट होते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स हमारे मेल गैमीट को रिलीज करते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करते हैं मदद। तो ये जो पोलन्स होते हैं ये हमारे मेल पार्ट पे बनते हैं जिसको बोला जाता है एंथर, और इनको जाना होता है हमारे फीमेल के पार्ट पे जिसको बोला जाता है स्टिग्मा। ये जो स्टिग्मा होता है ये हमारे पोलन्स को रिसीव करता है। तो हमारी पॉलिनेशन क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ एंथर फ्रॉम स्टिग्मा, यानी कि एंथर से स्टिग्मा तक हमारे अगर पोलन ग्रेन जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोला जाता है। ये जो पॉलिनेशन होती है ये हमारे बायोटिक फैक्टर भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे इंसेक्ट्स भी कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर ए बायोटिक फैक्टर जैसे कि पानी, हवा, ये भी कर सकते हैं। ये तो जनरलाइज बात हो गई। अब यहाँ पे 2 प्रकार की बात हो रही है, एक बात हो रही है सेल्फ पॉलिनेशन की और दूसरी यहाँ पे बात हो रही है क्रॉस पॉलिनेशन की। तो जैसे कि थोड़ा सा नाम बोल रहा है सेल्फ, यानी कि अपने अंदर ही होगा क्या? ये जो इसके अंदर हमारा एक प्लांट ही इन्वॉल्व रहता है, यानी कि एक प्लांट के अंदर ही उसका जो एक फ्लावर है वो उसके दूसरे फ्लावर को ही क्या कर रहा है? पॉलिनेट कर रहा है, यानी कि एक ही प्लांट के पॉलन दूसरे उसी प्लांट के फीमेल पार्ट के पास पहुंच रहे हैं। तो ये हो जाती है हमारी सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं हमारे 2 प्लांट्स। हाँ जी, होता क्या है, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन और एक प्लांट, जो एक प्लांट के ऊपर है वही हमारे दूसरे प्लांट पे दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके पॉलिनेट करता है। तो ये हो जाती है हमारी क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि इसमें 2 प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन होती है, इसमें एक ही प्लांट के अंदर 2 फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन होती है। तो ये मेरी बात हो जाती है क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन की। तो होता क्या है, प्लांट जो है इसको वो क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं और इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेज है जिसके थ्रू ये कर रहे हैं? मुझे कुछ 3 डिवाइसेज बतानी है। तो सबसे पहले जो मेरी बात रहेगी वो ये कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपने फ्लावर्स को मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई यानी कि उनके जो फ्लावर होते हैं वो हो जाते हैं यूनिसेक्सुअल, या फिर जिसको हम डायोशियस भी बोल सकते हैं। हाँ जी, तो ये जो डायोशियस और यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? यानी कि यहाँ पे जो हमारा फ्लावर है उसके पास या तो पूरा मेल पार्ट है, हाँ जी, या तो उसके पास मेल पार्ट ही होगा, या फिर हमारा क्या होगा, उसके पास फीमेल पार्ट ही होगा, यानी कि दोनों पार्ट एक साथ देखने को नहीं मिलते हैं। जब एक प्लांट के ऊपर मुझे खाली मेल पार्ट ही देखने को मिलेगा तो उसके पास फीमेल तो है ही नहीं, तो वो अपने प्लांट के ऊपर यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन तो कर ही नहीं पाएगा, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा? किसी दूसरे प्लांट के पास जिसके पास फीमेल फ्लावर है उसी के पास जाना पड़ेगा। तो देखा आपने, प्लांट जो है यूनिसेक्सुअल यानी कि डायोशियस बिहेवियर शो करते हैं ताकि क्या हो जाए, उनकी जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको रोका जाए और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया जाए। बात मेरी यहाँ दूसरी डिवाइस की कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरी डिवाइस कौन सी आ जाती है? ये आ जाती है हमारी सेल्फ स्टेरिलिटी। हाँ जी, अब सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल नहीं है, यानी कि उसके फ्लावर यूनिसेक्सुअल नहीं है, मतलब कि एक ही प्लांट के ऊपर मेरे दोनों मेल पार्ट भी हैं और मेरे फीमेल पार्ट भी है, तो पॉसिबिलिटी क्या है? जो मेल के पोलन है वो हमारे फीमेल के पार्ट तक पहुंच सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो है ही। लेकिन होगा क्या यहाँ पे हमें सेल्फ स्टेरिलिटी देखने को मिलेगी, यानी कि हमारा जो फीमेल पार्ट है वो क्या रहेगा? वो रहेगा स्टेराइल। और किसके स्टेराइल का मतलब क्या होगा? वो उससे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, यानी कि उससे वो फर्टिलाइज नहीं होगा, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर हमारे इसी प्लांट के सेम प्लांट के पोलन ग्रेन मेरे यहाँ चले गए फीमेल पे, तो ये वाले जो पोलन है वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। हाँ जी, कुछ ऐसे जीन्स
होते हैं हमारे फीमेल पार्ट के पास, जो कि इन पॉलन्स को जर्मिनेट नहीं करने देंगे, जिससे क्या होगी, सेल्फ पॉलिनेशन होगी ही नहीं। तो अगर जैसे ही कोई बाहर वाला हमारा पॉलन आएगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जर्मिनेशन हो जाएगी और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो जो सेल्फ स्टेरिलिटी होती है वो भी हमारा एक फैक्टर हो जाता है। यहाँ पे बात कर लेता हूँ तीसरे पार्ट के बारे में। तीसरा पार्ट क्या होता है, यहाँ पे तीसरा पार्ट बताता है मैच्योरेशन। हाँ जी, अब मैच्योरेशन किसकी, मैच्योरेशन हमारे दो की हो सकती है, या तो हमारे मेल पार्ट की, मेल पार्ट मैच्योरेशन और फीमेल पार्ट मैच्योरेशन। अब मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। फॉर एग्जांपल वही सेम ले लेता हूँ, एक प्लांट है मेरा, उसके पास मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योर का मतलब रिसेप्टिव हो रहे हैं, तो होगा क्या, मेल यहाँ पे इसको क्या पॉलन दे देगा और ये क्या है, फर्टिलाइज हो जाएगा। अगर इसके पास सेल्फ स्टेरिलिटी नहीं है तो ये पॉलिनेट हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। तो ये तो सेल्फ पॉलिनेशन हो गई। लेकिन फ्लावर क्या करता है, फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने के लिए ये कर देता है कि या तो यहाँ पे मेल पहले हो जाता है मैच्योर, हाँ जी, होगा क्या, मेल अपने पोलन ग्रेन को तो रिलीज कर देगा, लेकिन फीमेल क्या है, फीमेल अभी रिसीव करने के लायक है ही नहीं, वो मैच्योर हो ही नहीं है। तो इससे होगा क्या, अगर फीमेल के पास पोलन चले भी गए तो भी फर्टिलाइजेशन होगी ही नहीं, क्योंकि हमारी फीमेल जो है वो इमेच्योर है भी। सेम ऐसे ही कई बार किसी प्लांट्स में देखा जाता है, फीमेल जो है हमारी वो पहले मैच्योर हो जाती है। तो होगा क्या, फीमेल अगर मैच्योर है, अगर उसके पास पोलन ही नहीं आएंगे उसी फ्लावर के, तो सेल्फ पॉलिनेशन तो होगी ही नहीं। इतने में हमारे दूसरे प्लांट के पोलन आ सकते हैं वहाँ पे, और वो जर्मिनेशन शो करके क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देगी। तो ये मैंने आपको 3 डिवाइसेस यहाँ पे बता दी हैं। पहली डिवाइस से मेरी प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को एग्जिबिट करते हैं, या फिर वो सेल्फ स्टेरिलिटी दिखाते हैं, या फिर उनका जो मैच्योरेशन टाइम होता है वो अलग अलग होता है मेल और फीमेल पार्ट का। तो ये हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।